श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, पद्मा परिवर्तनी एकादशी का क्या महात्मा है? ये महात्मा कौन सुना रहा है? ये महात्मा सुना रहा है स्वयं कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को, तो वही हम सुनेंगे। देखिए, तो इसके कौन देवता है, इसकी क्या विधि है और इसको किसने सुनाया था? तो चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को ये कथा सुनाई थी। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो पुण्य इस एकादशी आती है उसे कहते हैं पद्मा पर्वतनी एकादशी। ठीक है, तो इसके जो देवता होते हैं, अभी हम बात करने वाले इसका नाम क्या है? इसका नाम है पद्मा पर्वतनी एकादशी। तो इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक राजा थे और औरस पुत्र के समान प्रजा के वो पालन करते थे। अकाल मानसिक चिंता उनके राज्य में नहीं थी, व्याधि नहीं थी, प्रजा निर्भय और धन धान्य से भरपूर थी। राजा केवल न्याय उपार्जित ही धन का उपयोग करते थे। उनके राज्य में सबको अपने धर्म का पालन करने में हर कोई संलग्न था। भूमि बहुत ही उपजाऊ थी, जैसे कामधेनु होती इस प्रकार से भूमि थी, उपजाऊ थी। किसी कर्म के फलवश राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई तो प्रजा नष्ट हो रही थी। प्रजा दुखी हो गई थी। 3 साल तक बारिश नहीं होने की वजह से प्रजा दुखी हो गई। तो प्रजा बोली, पुराणों में जल को नार कहा गया है, वही भगवान श्री विष्णु को अयन कहा गया है। मतलब नार अयन, मतलब जल को नार कहा गया है और अयन को कहा गया है वास, मतलब जल में भगवान नारायण का वास होता है। इसका मतलब यह होता है कि नारायण जी का वास पानी में है, तो इसीलिए वो नारायण कहलाते हैं। तो विष्णु भगवान सर्वत्र व्यापक है, वही सर्वत्र निवास करते हैं, वही वर्षा देते हैं, इसीलिए अन्न धन उत्पन्न उनकी वजह से होता है। इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम उनका आश्रय ले और उन्हीं जाके या ऋषि से जाके हम पूछें। तो ऐसा कहने के बाद राजा वन में चले गए। वहाँ जाके उन्होंने उनको ऋषि मुनियों से उन्होंने पूछा कि मेरे राज्य में 3 साल से अकाल पड़ा हुआ है, इसके अकाल पड़ने का कारण क्या हो सकता है? ऐसा कौन सा जो पाप मुझ से हुआ है तो मेरी प्रजा दुखी हो गई है और अन्न का भी अभाव हो गया है और धन भी नहीं रहा है? तो उन्होंने कहा कि राजन, आपको पद्मा परिवर्तनी एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। वो आपको प्रजा परिजनों के साथ मिलकर करना चाहिए। तो भादु की शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास अवश्य कीजिए। ऐसा करने से राजा जब राज्य में आए तो प्रजा के साथ मिलते हुए राजा ने यह उपवास किया, तो उनकी प्रजा पूर्व की तरह सुखी हुई, धरती हरी भरी हो गई है और सब उनका जो दुख था वो समाप्त हो गया। इस दिन पानी से भरा हुआ घड़ा लाल वस्त्र से ढककर दान करना चाहिए और साथ में ही चावल दही का भी दान साथ में ही करना चाहिए। ब्राह्मण को दीजिए, जरूरतमंद को भी दे सकते, छाता जूता भी आप दे सकते। मतलब इस दिन किया गया जो दान है आपको करोड़ों गुना होके वापस मिलता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड, ये थी कथा पद्मा परिवर्तनी एकादशी की। आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। श्री स्वामी समर्थ।